नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार की योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित फेज 2 में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कलेक्ट्रेट तथा अजमेरी गेट से जोड़ने की योजना है। इस विस्तार के तहत कुल 36 नए स्टेशन बनाए जाने की बात सामने आई है। इससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होने और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने के कारण मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव से तापमान में भी राहत मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। राजधानी जयपुर में आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने के साथ कुछ समय के लिए आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में उमस महसूस हो। लाजन गर्दीने गार्डन में बहान एक संभावना। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर और अजमेर से संचालित होने वाली 4 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेंगे और विभिन्न शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। रेलवे के इस कदम से त्योहारी तथा व्यस्त सीजन में बढ़ने वाली यात्री संख्या को संभालने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट और मौसम सुहाना होने की संभावना है। किसानों के लिए भी यह बारिश राहत लेकर आ सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए B.Com BFSI पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक छात्राएं निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकती हैं। कॉलेज की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद किया। इस दौरान राजस्थान में नए निवेश, पर्यटन और विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार का जोर राज्य में निवेश का माहौल मजबूत करने और प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने पर है। संवाद के जरिए राजस्थान की आर्थिक संभावनाओं और पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया गया। उदयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में ईद मिलादुन्नबी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जुलूस मोहम्मदी निकाले जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। अजमेर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज मौसम सुहाना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव का असर स्थानीय गतिविधियों और किसानों के कृषि कार्यों पर भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान में मानसून सीजन को देखते हुए पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए सहायता केंद्र और जरूरी दिशा निर्देश सक्रिय किए गए हैं। विभाग का उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर आने वाले लोगों को मौसम संबंधी जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे मानसून के दौरान राजस्थान पर्यटन को सुरक्षित और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जयपुर के चौपड़ बाजार और परकोटे के प्रमुख बाजारों में त्योहारी सीजन को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। कारीगरों और दुकानदारों ने पारंपरिक कलाकृतियों, सजावटी सामान और हस्त निर्मित उत्पादों का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। बाजारों में ग्राहकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए व्यापारियों को आगामी दिनों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को भी फायदा मिलने की संभावना है। जोधपुर IIT ने तकनीकी अनुसंधान और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए इनोवेशन हब की शुरुआत की है। इस पहल के जरिए विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और नए उद्यमियों को आधुनिक तकनीक पर काम करने के अवसर मिलेंगे। इनोवेशन हब में नए विचारों को विकसित करने, तकनीकी समाधान तैयार करने और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्र के किसानों को आधुनिक सिंचाई उपकरणों पर मिलने वाले सरकारी अनुदान की जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को पानी की बचत और बेहतर सिंचाई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से कृषि लागत कम करने और सीमित जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन, सरकारी पोर्टल और सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाना है। कोटा विश्वविद्यालय ने आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि दीन कानून के आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी और विषयों से संबंधित विवरण सावधानी पूर्वक भरें। समय पर फॉर्म जमा करने से परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा। उदयपुर के शिल्प ग्राम में हस्तशिल्प और लोककला को बढ़ावा देने के लिए आगामी कार्यशालाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है। इन कार्यशालाओं में स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी पारंपरिक कला प्रदर्शित करने तथा नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का अवसर मिलेगा। आयोजन का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प परंपराओं को संरक्षित करना और कलाकारों को अपनी कला के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। अजमेर दरगाह बाजार में जायरीन की बढ़ती आमद को देखते हुए सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ यातायात और भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि बाहर से आने वाले जायरीन को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिले तथा धार्मिक स्थलों के आसपास व्यवस्था सुचारू बनी रहे। राजस्थान आवासन मंडल की नई आवासीय योजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों को आवंटन प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अगले संस्करण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयोजन प्रबंधन समिति ने लेखकों और वक्ताओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश विदेश के साहित्यकारों और विचारकों के इस प्रतिष्ठित आयोजन से जुड़ने की संभावना है। फेस्टिवल के माध्यम से साहित्य, कला, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ने और समझने की क्षमता बेहतर बनाने के लिए विशेष पुस्तकालय अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को किताबों से जोड़ने और नियमित पठन की आदत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के तहत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने तथा पढ़ाई को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के प्रसिद्ध धोरों पर मानसून के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन सीजन को देखते हुए होटल संचालकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटकों के लिए ठहरने, खान पान और स्थानीय भ्रमण से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी फायदा मिलने की संभावना है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से हस्तनिर्मित वस्त्रों और खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विशेष छूट मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के खादी और हस्तशिल्प उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना, पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना और खादी की बिक्री को मजबूत करना है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी पंजीकरण काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य मरीजों को पंजीकरण के दौरान कम समय में सुविधा उपलब्ध कराना और भीड़ को व्यवस्थित करना है। काउंटर बढ़ने से मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल में सेवाओं को अधिक सुचारू बनाने पर भी लगातार काम किया जा रहा है। राजस्थान के पशुपालन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इन मोबाइल इकाइयों के जरिए दूर दराज के गांवों तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पशुपालकों को समय पर उपचार, टीकाकरण और आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सलाह उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में कृषि आधारित लघु उद्योग शुरू करने के इच्छुक युवाओं को विशेष ऋण सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देना है। कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलने से किसानों की उपज का बेहतर उपयोग हो सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2026 के प्रायोगिक और सैद्धांतिक पाठ्यक्रम से जुड़े आंतरिक मूल्यांकन की रूपरेखा स्पष्ट की है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया को समझने में सुविधा मिलेगी। स्कूलों में निर्धारित मानकों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन कराने पर जोर दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ नियमित शैक्षणिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने की सलाह दी गई है। सीकर और झुंझुनू के कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष मोटिवेशनल सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में परीक्षा की रणनीति, समय प्रबंधन और लगातार अध्ययन करने जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच सकारात्मक सोच बनाए रखने और नियमित अभ्यास के जरिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पाली और मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने के उद्देश्य से पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। पुराने कुओं, तालाबों और अन्य जल संरचनाओं को उपयोगी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण की इन गतिविधियों से बारिश के पानी को संचित करने और भविष्य में भूजल स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। चित्तौड़गढ़ किले पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए गाइडों की नई सूची और QR कोड आधारित टिकटिंग व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया गया है। डिजिटल व्यवस्था से पर्यटकों को टिकट लेने और जरूरी जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटन अनुभव बेहतर बनाने के साथ व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और पारदर्शी रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। जयपुर के एल्बर्ट हॉल संग्रहालय में राजस्थान की कला और संस्कृति को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले गैलरी का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस गैलरी के जरिए संग्रहालय आने वाले लोगों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी आधुनिक तरीके से उपलब्ध कराने की योजना है। डिजिटल तकनीक से राज्य की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बीकानेर में लोक कलाओं और प्रसिद्ध रम्मत परंपरा को संरक्षित करने के लिए कलाकारों की विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यशालाओं में स्थानीय कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियों और लोक संस्कृति से जुड़ी विधाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य बीकानेर की पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। माउंट आबू में सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए सप्ताहांत पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन सीजन को देखते हुए होटल संचालकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और बुकिंग में भी तेजी देखी जा रही है। प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के कारण माउंट आबू राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। स्थानीय कारोबारियों को पर्यटकों की बढ़ती संख्या से लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने आगामी सर्दियों में बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में चल रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना और भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों की क्षमता का बेहतर उपयोग करना है। राजस्थान के आयुर्वेद अस्पतालों में प्राकृतिक चिकित्सा और योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को योग, प्राकृतिक जीवन शैली और स्वास्थ्य से जुड़ी पारंपरिक पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। आमजन को नियमित योग और स्वस्थ दिनचर्या के प्रति जागरूक करने के साथ आयुर्वेद आधारित सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों में नई पहचान दिलाने के लिए स्थानीय कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इससे कारीगर अपने उत्पादों को ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। डिजिटल बाजार मिलने से पारंपरिक हस्तशिल्प की बिक्री बढ़ाने, कारीगरों की आय में सुधार करने और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों के लिए आधुनिक तकनीक वाले करघे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पारंपरिक बुनाई को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। नए करघों से बुनकरों को बेहतर गुणवत्ता वाले कपड़े तैयार करने में सहायता मिल सकती है। इससे स्थानीय हथकरघा उद्योग को मजबूत करने और बुनकरों के काम को अधिक सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार की योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित फेज 2 में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कलेक्ट्रेट तथा अजमेरी गेट से जोड़ने की योजना है। इस विस्तार के तहत कुल 36 नए स्टेशन बनाए जाने की बात सामने आई है। इससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होने और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने के कारण मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव से तापमान में भी राहत मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। राजधानी जयपुर में आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने के साथ कुछ समय के लिए आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में उमस महसूस हो। लाजन गर्दी ने गार्डन में बहान